इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। अब संपन्न किया है हमारे बीच में यज्ञ के ब्रह्मा परम पूजनीय स्वामी शांतानंद सरस्वती रोजर से उनके नेतृत्व में ये पूरा जो यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और इसकी अध्यक्षता हमारे बीच में परम पूजनीय आदरणीय आचार्य रामाचार्य जी बीगोपुर से आए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं कि वो अपना ये जो कार्य जो इनकी जो अध्यक्षता में पूरा कार्य 4 दिन तक चलेगा, तो ये आज पधारे हैं, तो ताली बजाकर एक बार इनका स्वागत करेंगे। इनके साथ भाई विजय सिंह जी आर्य बीगोपुर से आए, उनके लिए भी मैं ताली बजाकर एक बार स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्री राकेश जी राजिया से जो वेस्टर्न कंपनी में काम करते हैं, वो बीच में आए हैं। उनके साथी नरेश पाल जी ये भी बीच में इन्हीं के साथी हैं, ये भी वेस्टर्न में काम करते हैं, तो ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। इस महर्षि दयानंद योग धाम में आने पर विकास आर्य ये चरुणी जी से आए हैं, इनका भी एक बार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बाकी जो लगातार 2 दिन से श्री सुबे सिंह जी, श्री रामोतार जी, श्री बंसल जी, श्री राम सिंह जी, मुनि जी और बलराम जी, ये जितने भी लोग हैं इस यज्ञ में जो भाग्यशाली होते हैं वो शामिल होते हैं। तो भगवान सिंह से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुख्य यजमान सुबे सिंह जी भी लगातार आ रहे हैं, तो मैं संयोजक होने के नाते इन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब आपके बीच में, क्योंकि समय हर चीज का होता है, हम समय के आधार से चल रहे हैं। स्वामी जी का उद्बोधन होगा 10:30 बजे तक, फिर जो आज की इसकी अध्यक्षता है उनके प्रवचन होंगे 15-20 मिनट, फिर भजन होंगे। तो इस तरीके से 11:30 पौने 12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। तो बड़े ध्यान से मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धी कादीपुरी से एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। वो भी आज के अतिथि रहेंगे। आज के अतिथि भाई राकेश जी वेस्टर्न में काम करते हैं, तो ताली बजाकर उनका भी एक बार स्वागत करेंगे। उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो आगे आ जाए। अब मैं विनोद जी और रामाचार्य जी का पगड़ी और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। विनोद जी और वेदपुरी जी और रामायण जी जो इसके संरक्षक है आर्य समाज के, हमारे योगदान के, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि वो भी आचार्य जी का स्वागत करेंगे। बंसल जी भी आ जाएंगे। चलो जी यहाँ जाओ स्वामी जी। भूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दताग्नता। Oh
महर्षि दयानंद के नाम से चलती हैं और ये पढ़ाई के साथ ये संस्कार भी देते हैं। मैंने 8 साल 2009 से हमने DVM स्कूल में युवा चरित्र निर्माण शिविर लगाए और ये उभरती संस्था कुछ डाउन हो गई, ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। स्वामी जी आशीर्वाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य श्रुतेन विराधसी ये इस सुपथ पर मुझे चलाना, अगर भूल कर जाऊं कुपथ पर खींच मुझे तुम वापस लाना। आदर के योग्य आज के अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी महाराज, ब्रह्मचारी जन, आयोजक महोदय, शास्त्री जी और प्यारे प्यारे बच्चों, आर्य बंधुओं, पहले डॉक्टर साहब सतवीर डॉक्टर रामानंद बोली से बोल रहा हूँ। एक समय में 2 कश्मीर चलती हैं, तो निवेदन है, बोलना तो कुछ और था क्योंकि सामवेद का पारायण ये चल रहा है, तो सामवेद की मैं कुछ व्याख्या करता था आपको विशेष लाभ होता, लेकिन अब पहले बांध दिया 5-7 मिनट कर दी, तो 5-7 मिनट में सामवेद के मंत्र की व्याख्या नहीं हो पाएगी, थोड़ा विषय लेता हूँ। हाँ बेटा, आप में लड़कों में या लड़कियों में जो मैथ में ज्यादा होशियार हो वो ऊपर खड़ा हो जाओ। इतनी देर नहीं भाई, फटाफट ये सर लो बस। जो बालक होशियार हो हिसाब किताब में, गणित में, जो आगे ज्यादा होशियार हो ऊपर खड़ा हो जाओ। मोटी मोटी भाषा है बस, आराम जाओगे, आरामदायी बता दो। कोई भी हिम्मत में हारो भाई, हिम्मत करो। हाँ बेटी, आप में तो आगे बढ़ो कुछ। तो ये बेटी खड़ी होगी, आप खड़े हो जाओ। ये सारे फेल हैं, आप ही पास हो रही हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि भगवान का विषय बड़ा टफ है, भगवान बड़ा मुश्किल से समझ में आता है। बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन मेरी समझ ये भगवान सबसे सस्ता है, सबसे सरल विषय ही भगवान का है। अब कहोगे कैसे? मैं इस बेटी के द्वारा हिसाब करवा करके और आपको समझाऊंगा, समझ लोगे सारे। हाँ बेटी, एक मजदूर को 8 घंटे काम करने के 120 रुपए मिलते हैं, तो 1 घंटे के कितने मिले? 15 8 120, 15 रुपए मिले। मैं हेल्प करता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबरा मत। 1 घंटे 60 मिनट काम यदि कोई आदमी करता है तो उसको 15 रुपए मिलते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, तो 15 मिनट काम करने के 60 नए पैसे, 60 मिनट, 1 घंटे काम करने के 15 रुपए, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 15 चौके 60, 4 मिनट का 1 रुपया मिलेगा। 4 मिनट यदि काम करेगा तो 1 रुपया मिलेगा उसको। ठीक है, समझ रही हूँ इस बात को? हाँ भाई, ठीक है ना मेरे हिसाब? यदि 15 मिनट काम करता है तो उसको 1 रुपये मिलेगा, और 1 रुपये में 100 नए पैसे, और 4 मिनट काम करने का 1 रुपया, 1 रुपये में 100 नए पैसे। 4 का भाग दो 100 को, कितना हुआ? 25 चौका 100 हो गया। 25 पैसे में 1 मिनट का मिलेगा। यदि 1 मिनट काम करता है तो उसको 25 पैसे पारिश्रमिक के मिलेंगे, मजदूरी के मिलेंगे। हाँ बेटी, 1 मिनट में कितने सांस ले लेगी अंदाज? चलो, 1 मिनट में कितनी बार गायत्री बोलते? ओम 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 कितनी बार बोल देगी 1 मिनट में? 60 बार। ज्यादा, हम 50 बार मान लेते हैं। 25 पैसे में 50 ओम, ओम का मतलब भगवान। तो भाई 1 पैसे में 2 भगवान है कि नहीं है? 1 पैसा में बुद्धि का बाल भी नहीं। हाँ जी, है कोई इससे? बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इससे सस्ता दुनिया में है कोई सौदा? बताओ कोई सौदा है तो? एक बार रामकृष्ण जी जब यहाँ मकान बना रहे थे तो एक अंग्रेज आ गया इधर से, और यहाँ कुछ छड़ियाँ पड़ी थी, तो छड़ी एक तरफ करने के लिए जेड़ियाँ थी यहाँ,
कुछ थोड़ा सा गाय थी, थोड़ा भी सामान संग की जेड़ी आ गई। अंग्रेज आगा थोड़ी पीरे भी रखी थी और उसने 2-4 पत्थर जो ये बढ़िया बढ़िया थे ना ये तोड़ दिए। इनको गुस्सा आया और 6 सांख वाली जेड़ी उसके दे मारी अंग्रेज के। समझ रहे हो? अंग्रेज ने जाकर के पूछा भाई थाना कहाँ है? बोलिए नजदीक ही है। क्या नाम है इसका? बोले रामकिशन आर.के. शास्त्री। और जाकर के उसने रिपोर्ट लिखाई, मिस्टर आर.के. शास्त्री मुझे मारा, बड़ा दर्द हो रहा है शरीर में। थानेदार ने पूछा, बोले किस चीज से मारा? बोले ये मुझे नहीं पता, हथियार क्या था। मारता एक था, दर्द 6 जगह होता था। हाँ जी, मारता एक था, दर्द 6 जगह होता था। अब देखो कितना सस्ता भगवान है। ओम, और एक बार ओम, ओम के जब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं ना, जैसे ये तो पतंजलि का योग दर्शन पूरा ले बैठे थे, मैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा कि 5-7 मिनट का पहले बांध रखे है। तो आगे जब वो थोड़ा सा आगे ओम के आगे बढ़ते हैं तो विराट, विराट का अग्नि, विश्व 3 ऐसे। दूसरा हिरण्यगर्भ है, वायु, तेजस, ईश्वर, आदित्य, प्राज्य। एक ओम कहने से 9 नाम ईश्वर के ये हो गए और 10वां ओम। एक बार ओम बोला और भाई घंटी 10 बार बज रही है। 10 वो 6 सिंह की जेड़ी वाली बात है। मारा एक, दर्द 6 जगह। काल बैल एक बार दबाई ओम कहते ही और भगवान किया 10 बार घंटी बजेगी। तो भाई इतना सस्ता सौदा नियम है कोई? इससे सस्ता सौदा मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है। हाँ जी, समझ में आई बात? तो परमात्मा सबसे सस्ता है। नहीं, हाथ ऊपर करो। ना इतना सीखी थी कि हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं, कोई हटना। हाँ जी, जाएगी समझ में आए घाटा में, जाएगी समझ में आएगी फायदा मुझे। हाँ जी, तो अब उस प्यारे प्रभु परमात्मा इन्होंने तो 5 काम बताए थे भगवान के। हाँ बेटी, मैं आप यो इसमें तो बीज को बाजरो की मिसाल तू इसे बेटी, थैली को बाजरो, बाकी का तो ये विषय ये दखलाना का बाजरा है, बाकी का तो। हाँ बेटी, 5 रिश्तेदारियां भगवान से हमारी हैं। मैं बता दी 5 रिश्तेदारियां हैं, 5 संबंध है परमात्मा से हमारे गुणों के आधार पर। कोई बताओ, एनीबॉडी एल्स कोई बताए? पहला मैं बता रहा हूं, वो माँ है। दूसरा और आगे बढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स, एनीबॉडी एल्स। हेलो, हाँ जी, हैं खड़ी हो तो बता। ये बेटा, इस बेटी ने दूसरा लाइन फिलअप कर दी है कि भाई वो पिता भी है। चलो 2 हो गए, अब 3 और बच गए। और कोई बताए? चलो एक खड़ा कर, एक बोलो। गुरु। इस बेटी ने भी, छोटी बेटी ने भी मेरी बात को आगे बढ़ाई। इसने कहा वो गुरु जी भी है। 3 तो रिश्ते हो गए, संबंध उसके स्थापित हो गए। अब भाई 2 और बचे। ये और बताओ जरा, सोच समझ के, सोचो। हाँ जी, हिम्मत मत हारो, शाबाश। हम भी तुम्हारी तरह से बच्चे थे ना, बड़े भारी प्रश्न किया करते थे। हाँ, आप भी करो इसी तरह से। बोलो 3 तो 3 हो गए। हाँ चलो खड़े हैं ना, भाई तो दुनिया में घने मिल जाएंगे। हाँ जी, सारे भाई हैं। हाँ जी, और बताओ कोई? हाँ, मित्र भी खूब हैं। हाँ जी, ये वो आपको जो सामने आपके साथ जो आई थी मैडम, क्या है आपकी वो? हाँ बोलिए। दूसरी भाषा गुरु। अब 3 हो गए, 4 हो गए। परमात्मा, चौथा संबंध हमारा वो गुरु भी है, अर्थात राजा के रूप में। जब गलती करते हो तो दंड कौन देता है? दंड कौन देता है जब गलती करते हो? तो कान भी पकड़ाओ, मुर्गा बनाओ ना। है? तो 4 संबंध हो गए, माता, पिता, गुरु और राजा भी है। 4 हमारे संबंधों को। एक आखिरी संबंध ऐसा है, ये 4 तो बाजार में खूब मिल जाते हैं। पैसा दो, गुरुजी घर आके पढ़ा जाएगा, ट्यूशन करा जाएगा, ट्यूटर बन करके। स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने आप देखा है, मोबाइल पर यूं करा और घर बैठे बैठे सारे बालक पढ़ रहे थे। एक लंबी चौड़ी डर के कारण स्कूल जाने का काम ही नहीं था। तो गुरु भी कोई उसके और पिता भी कोई भी उसके। सारे पिताजी हैं, किसी जी के कह लो, सब पिताजी जैन मर्जी कह दो, बूढ़ा आदमी नहीं कहने बाबू कह दो, माँ जी भी किसी को भी कह दो। तो अब एक संबंध ऐसा है जो केवल मात्र परमात्मा पर ही घटता है। परमात्मा के अतिरिक्त तो कहीं घटता ही नहीं है।
उससे ही संबंध है बस एक वो आखिरी है, वो जो वो सोच समझ के बताएगा उसको एक किताब दूंगा, देख लो बता। परमात्मा तो पूछ ही रहा हूं मैं, उसका संबंध बताओ। परमात्मा का पांचवा संबंध क्या है? हैं? बहुत बढ़िया, बैठ जा बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक संबंध ऐसा है जो केवल मात्र परमात्मा पर ही घटता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल मतलब अर्थात नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, दोनों में से किसी भी प्रकार का कोई है, उनमें केवल मात्र परमात्मा का संबंध अर्थात हमारा संबंध उससे घटता है, वो परमात्मा पर ही घटता है। वो संबंध बताओ क्या है? कोई बताए? नहीं समझ भाई, मेरी किताब सुरक्षित रह जाएगी भाई, मैं आए तो देने खातिर, और तुम ले नहीं रहे, देखो बड़े भागी। हाँ जी, घाटा जा रहा है और किसी को देनी पड़ेगी। ये बेटी 100 रुपए लेने की से, गाँव की से, बताओ उनकी कौन है? हाँ जी, कोई बताए? हाँ बोलो। हैं? क्या बताया ना? हाँ जी, कोई और बोले? चलो मुझे बताना पड़ेगा, किताब नहीं दूंगा फिर, पहले बता दी। संबंध बताओ। हाँ, उपासना नहीं, देखो अभी थोड़ी फेल होगी बेटी, थोड़ी सी ना ना ना। अब तो नदी नाले हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, और केला है, आंवला है, तुलसी है, कोई पूजनीय नहीं है, कोई उपासनीय नहीं है, केवल मात्र उपासनीय है तो परमात्मा है। और वो परमात्मा कैसा है, उस परमात्मा की पहचान क्या है, उसकी किस रूप में हम उपासना करें? ऐसा क्या है जो थोड़ा सा थोड़ा जो कम समय में ज्यादा घंटी बजे, ऐसा वो क्या है शब्द? ओम। तो ऐसे प्यारे परम पिता परमात्मा जो उपासनीय है, उसकी उपासना करने के लिए ऋषियों ने कहा है जपस तदर्थ धावनम। इसका जप करो। जप का मतलब है बस एक होली पूरी मुनपतों से। जप का अर्थ है किसी चीज को बार बार रिवाइज करना, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, ये बार बार इसको कहते हैं जप। ओम 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 ओम, इसका अर्थ क्या है? हाँ जी, मैंने कहा ओम, अरे या बेटी चाय को कब भर के ले आई, तो क्या बढ़िया बात है। हाँ जी, बढ़िया बात नहीं है ना? मैंने कहा ओम, तो आप कुछ और समझ गए, तो फिर वो अर्थ नहीं मिला ना उसका। तो ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। और तीसरी बात, ऐसी भावना भी दिल में समाए कि परमात्मा हमारी सभी प्रकार से, सभी तरह से रक्षा सुरक्षा करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, हे प्रभु मैं तुझसे मुख कभी न मोड़ू। 109 वर्ष पुरानी पंडित चमुपति एमए की ये कविता है। हे प्रभु मैं तुझसे मुख कभी न मोड़ू। शास्त्री जी, स्वार्थ तजू सन्मार्ग ने छोड़ू, ये आपके लिए कह रहा हूं। स्वार्थ तजू सन्मार्ग ने छोड़ू, सबसे तोड़ू तुझसे जोड़ू। बस मुझ में इतना विवेक हो, हे प्रभु तुम मेरी एक टेक हो। हाँ जी, ये बिराना घी जो है ना, उंगलिया धर्म तो जरूर लगेगा, लेकिन लाभ तो उनको मिलेगा जिन्होंने घी दिया है। तो ये सोच लो, स्वार्थ तजू सन्मार्ग में छोड़ू। जरूरी नहीं 4 पीपी का घी करना है, 4 किलो का कर लो, 40 ग्राम का कर लो, लेकिन लाभ तो तब मिलेगा जिसने घी डाला है। ये ध्यान रहे, तभी मैं कह रहा हूं स्वार्थ तजू सन्मार्ग में छोड़ू। ये ध्यान रहे, नहीं तो वंचित रह जाएंगे। परमात्मा सब जानते हैं इस बात को, परमात्मा न्यायकारी है। या तो ये बात समझ में नहीं आई, या ये बात झूठी है, या परमात्मा ऐसा है नहीं। और जब तीनों बात जानते हैं, मानते हैं, ऐसा करते हैं, तो सावधान, नहीं तो भाई मेटाडोर में भैंस बैठेगी। धन्यवाद। ईश्वर हमारे पुत्र भी है, और ये वेद मंत्र में आता है अदिति देव अदिति माता स पिता स पुत्र। वो हमारा पिता भी है, वो हमारा पुत्र भी है। किस लिए? हमने उसको जन्म दिया, इसलिए पुत्र नहीं हमारा, हम कहाँ जन्म दे भगवान को। लेकिन पुत्र का अर्थ होता है, और पुत्री भी, दोनों। पुत्र पुत्री वो होते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं और उनको दुख से तारते हैं। तो मुख्य अर्थ है नरकात् त्रायतेति पुत्र, जो हमको नरक से दुख से तारता है वो पुत्र कहलाता है। नहीं घटती है, ईश्वर हमको दुख से तारता है इसलिए पुत्र कहलाता है।
हमने उसको जन्म दिया घर से में नहीं। हाँ वो भी है, सेब भी रख रहा है, लेकिन हमको दुख से तारता है परमात्मा, है कि नहीं है? हम तो कभी तो बोलते हैं ईश्वर को हरि कहते हैं, उसका एक नाम हरि भी है, क्यों? वो दुख को हर लेता है। तो परमात्मा हमारा पुत्र भी है, क्योंकि हमको वो दुख से तारता है, भवसागर से तारता है, इसलिए वो पुत्र भी कहलाता है। तो बस आप सभी बच्चे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाया था उसमें, और उसमें भी एक बच्चे ने पढ़कर बोल दिया। अब वक्ता कैसे भी बोल सकता है। मुनि जी ने बीच में कही भाई पढ़ के नहीं बोलेंगे। मैं मगर मुनि जी बोलने दो, पढ़ने को बोलने दो, आप नंबर काट दो उसके। फिर मैं आपको तो कोई काम नहीं है, आपकी घरवाली गुजर गई है। लेकिन विद्वानों का आशीर्वाद जरूर मानना चाहिए, और निश्चित रूप से ये जो बात कहते हैं सत्य भी कहते हैं, तो इनकी हमेशा हम बात मानते हैं। मैं चाव करके इनको बुलाता हूँ, अगर सम्मान के रूप में बुलाता हूँ कि ऐसे ऋषि अपनी बात कहें तो हमें और शक्ति मिले। तो हमें तो शक्ति मिलती है इनसे, और इसी से काम करते रहे। अब हमारे बीच में आज हमारा सौभाग्य है, कुदरती महाशय हरि सिंह जी तिनकी रोड़ी से आए हैं, मेरे को नजर में आए हैं। मैं महाशय जी से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आए, आपका एक भजन भी करवाएंगे। एक बार यहाँ पर आओ। अब मैं एक भजन रखूंगा, एक मासी जी रखेंगे, पर शांति पाठ करेंगे, सभी प्रसाद लेके और फिर विदा होंगे, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे बड़े लेट आए थे, थोड़ा लेट तो करेंगे तुम। ओम ओम। हाँ। अच्छे बच्चे कैसे सीधे बैठेंगे एक बार। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा पुनर्दता घिंता जानता संग में मही। पटु नेता विजेता बनो, चाहे शासकीय अधिकारी बनो, सरपंच चाहे पटवारी बनो, चाहे योगी अति मठदारी बनो, सिद्ध प्रसिद्ध प्रकाश बनो, चाहे नागरिया बंचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। मेरा भजन सभी बच्चों के लिए, जितने भी लोग बैठे हैं सबके लिए, कि अपने आप को हम कैसे सुधारें। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर ये कमाई देख ले। पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर ये कमाई देख ले। सुनो सुनो वीर सुन, किए तो भी पापुन। सुनो सुनो वीर सुन, किए जो भी पापुन, सारी झूठ व सच्चाई देख ले। उम्र भर ये कमाई देख ले। सुनो सुनो वीर सुन, किए जो भी पापुन। सुनो सुनो वीर सुन, किए जो भी पापुन, सारी झूठ व सच्चाई देख ले। उम्र भर ये कमाई देख ले। पहले अपनी बुराई, उम्र भर ये कमाई। जीवन की उजली चादर पर दाग कितने लगाए। जीवन की उजली चादर पर दाग कितने लगाए। तेरी इस धुंधली आंखों ने देख नहीं जो पाए। तेरी इस धुंधली
कहाँ सारी दुनिया ने जान गलती खाई कहाँ सारी दुनिया ने जान जो भी उंगली उठाई देख ले उम्र भर ये कमाई देख ले पहले अपनी बुराई देख ले उम्र भर ये सुनो सुनो वीर सुन कि ये जो भी पाप सुनो वीर सुन कि ये जो भी पाप सारी झूठ व सच्चाई देख ले उम्र भर ये कमाई देख ले पहले अपनी बुराई देख ले उम्र भर ये यौवन के इस मस्ती में खेल है कितने खेले मध्य यौवन की इस मस्ती में खेल है कितने खेले कितने वार किए औरों पर कितने खुद पर झेले कितने वार किए औरों पर कितने खुद भी झेले रंग रलियों में तूने इन गलियों में तूने रंग रलियों में तूने इन गलियों में तूने धूल कितनी उठाई देख ले उम्र भर ये कमाई देख ले पहले अपनी बुराई देख ले उम्र भर ये कमाई सुनो सुनो वीर सुन कि ये जो भी पाप सुनो सुनो वीर सुन कि ये जो भी पाप सारी झूठ व सच्चाई देख ले उम्र भर ये काम क्रोध मद लोभ में फंस कर भला बुरा ना जाना काम क्रोध मद लोभ में फंस कर भला बुरा ना जाना कौन है अपना कौन पराया ये बिना पहचाना कौन है अपना कौन पराया ये बिना पहचाना देखे औरों का दोस्त तुझे रहा नहीं हो देखे औरों का दोस्त तुझे रहा नहीं हो गलती न सकी खाई देख ले उम्र भर ये कमाई देख ले पहले बुराई देख ले उम्र भर ये कमाई सुनो सुनो वीर सुन कि ये जो भी पाप सुनो सुनो वीर सुन कि ये जो भी पाप सारी झूठ व सच्चाई देख ले उम्र भर ये कमाई देख ले पहले अपनी बुराई देख ले उम्र भर ये ईश्वर भक्ति धर्म कर्म में कितना समय लगाया ईश्वर भक्ति धर्म कर्म में कितना समय लगाया याद हवन तप दान भजन में कितना समय बिताया याद हवन तप दान भजन में कितना समय बिताया अपने दिल को टटोल सारी बातें ये बेमोल अपने दिल को टटोल सारी बातें ये बेमोल तुझे जितनी बताई देख ले
उम्र भर ये कमाई देख ले, पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर ये। सुनो सुनो वीर सुन कि ये जो भी पाप, सुनो सुनो वीर सुन कि ये जो भी पाप, सारी झूठ व सच्चाई देख ले, उम्र भर ये कमाई देख ले। अस्ति पृथिवी देवाय जले पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादे श्रीदेवामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः। ओम प्रजायाः पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये रातवेदसे इदन्नमः। ॐ शुचिसे घृतं तीव्रं जोहोतनम् अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं तामसि प्रियच्चोचायविष्ट स्वाहा। इदमग्नये गिरते इदं नमः। ओमयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेने ध्रस्य वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्न देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओमयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेने यस्य वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्न देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओमयन्त ब्रह्मवर्चसेनान्न देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओमयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेने यस्य वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्न देन समेधय स्वाहा। देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। अथ जल सरस्वत्येन मन्यस्व। ॐ देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपूकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। घृत क्या होती ध्यान देंगे। पहले उत्तर की ओर एक बार, फिर दक्षिण की ओर। इदं नमः। ओम ब्रह्माय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम
अग्निवर्चो ज्योतिवर्चा स्वाहा। अब आहुति मन में देंगे और सब लोग हवन सामग्री प्रदान करेंगे। स्वाहा इदं वार्वे पानाय स्वाहा। ओम स्वराभित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवाय घृतेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। बोलेंगे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम इंद्रो मदाय वापृधे शवसे वृत्रहान्द्रिभिः तमेन महस्वाजुर्भवे हवामहे सवाजेषु प्रणो शिरीष स्वाहा। ओ असि वीरसेन्यो असि भूरि परादधि अस्मे प्रभस्य चिद्रितो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरिते वसो स्वाहा। ओ यदुतीरताजयो कृष्णवे धीयते धनं युक्षममच्युता हरिकं हनकं वसौ ददोस्माम् इन्द्र वसौ दद स्वाहा। ॐ स्वादोरित्था विषुवतो मधो बिबन्ति गौर्यः या इन्द्रेण सया परिवृष्णा मदन्ति शोभता वस्विरनुस्वराज्यं स्वाहा। ॐ ता अस्य कृष्णा इव सोमः शृण्वन्ति कृष्णया प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं वन्वति सायकं वस्विरनुस्वराज्यं स्वाहा। व्रतान्यस्य सच्चिरे पूर्वणि पूर्वचित्ते वस्विरनुस्वराज्यं स्वाहा। ॐ असाविशर्मदायत्सु दक्षो गिरिष्ठाः शैल्यो न योनिमासदत् स्वाहा। ॐ शुभ्रमन्तो रुषं मध्यमं युवा स्वाहा। ओ आवचस्व सुदक्षत्रं यो सुतो विशां वन्दिर्निष्पति वृष्टिं दिव पवस्व रेतिमवो जीवन गविष्ट एधिया स्वाहा। ओ प्राणाशिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीदितं विश्वापरि प्रिया बुद्धिता स्वाहा। ओ उपतितस्य स्वाहा। ओ त्रीणि तस्य धारया पृष्ठेश्वर यलं प्रियं मिमीते अस्य योजना विसक्रतो स्वाहा। ॐ पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुता इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः स्वाहा। ॐ तां प्रियन्ति द्वितयो हरिं पवित्रे अध्रुवा वत्सं जातं मातर पवमान विधर्मणि स्वाहा। ॐ त्वं च महिप्रदा पृथिवीं चाति च वृषे प्रतिदा प्रमुञ्चदा पवमायं महित्वना स्वाहा। ॐ इन्दुर्वाजी पवते गुण्यघा
इंद्रे सोम इन्वं मदाय हन्ति रक्षो बाधते परिरातिं वरिष्कृण्वन् वजनस्य राजा स्वाहा अदधारय मध्वा प्रचानस्ति रोमं पवते अधिदुग्धः इन्दु इन्द्रस्य सख्यं दुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय स्वाहा अहति प्रति स्वाहा उदस्वराज्यो अदितिरब्धस्य व्रतस्य मोहो राजानैषते उत्तावदन्तु सोमा कृष्णोदार अद्रिव ब्रह्मो दिशा जहे पदापनी निरदसो विवादस्व आजाग्रवे पुरुषरतं मतेन सोमा पुनान अदच्चमुषु सपत्नीयं मिथुनासो निकाम अध्वर्यो रतिरासा सुवस्ता सह पुनान उपमहिक्लुप्ता च संसदा स्वाहा अवक्र निक्षयं वृषमं यथा जुगं गागर्षं विद्वेक्षणं सवन भूभयङ्कमते पृच्छते सुच मधुमन्द्रज्जने चोदते अन्तरासनि कौमानय सविन्द्रि सर्वतामिव मधुमानदप्स परिवारमर्षते उक्षामि मेति प्रतियन्ति धेनवा देवस्य देवे रूपयन्ति निष्कृतम् अत्यक्रमे दर्शनवारमेव मक्तं निनिक्तं परिसोम अव्यदा अग्निरथोदितिरग्नस्तच्युतं जनयन्त प्रशस्तनं दुरेदृशं ग्रहि परिमुक्तव्यम् तमे अग्निमस्ते वसोन्द्रेण स्मृति चक्षुमवशेषकृचित् दक्षासयोदम आसनित्यः